अगर आप भी परेशान हैं कि इंडियंस एमसीयू की तरह अपना यूनिवर्स कब लेकर आएंगे, तो चिंता करने का वक्त आ गया है। क्योंकि इंडियंस एमएचसीयू लेकर आए हैं, जिसमें इस बार एंट्री हुई है वैम्पायर्स की। अब चिंता का वक्त क्यों है, यह जानने के लिए आपको थामा मूवी रिव्यू एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी नॉर्मली स्टार्ट होती है और लीड एक्टर्स भी नॉर्मली इंट्रोड्यूस होते हैं, बट यार वीएफएक्स का वो भालू देखकर डर से ज्यादा मुझे हंसी आ गई। ऑनेस्टली मुझे लगा इतनी सारी फिल्म्स के बाद स्टूडियो थोड़ा लेवल अप करेगा, पर यहां सीजी का क्वालिटी वही पुराना था। थामा को हॉरर कॉमेडी बोला गया है, लेकिन हॉरर मोस्टली मिसिंग ही था। कॉमेडी भी बस हंसी निकल ही जाती है वाली कैटेगरी में फिट बैठती है। फिल्म की शुरुआत काफी नॉर्मल है। लीड एक्टर्स की एंट्री भी रूटीन सी है। कहानी मूव करती रहती है, पर जल्दी से कोई वाव मोमेंट नहीं मिलता। फर्स्ट हाफ तो फ्रैंकली ज्यादा खास लगा भी नहीं मुझे, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि ट्रैक्स फेमिलियर हैं, ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल है और राइटिंग अपने आप को सेफ जोन से बाहर निकलने ही नहीं दे रही। डायलॉग्स यहां सबसे वीक लिंक लगते हैं। पंच लाइंस में इतना दम नहीं जितना फ्रेंचाइज की पुरानी फिल्मों में था। मेकर्स हालेलुया हैंड जैसे गैग से ऑडियंस से कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पर वो गिमिकी फील होता है। कॉमेडी के कुछ बिट्स मिलते हैं, पर याद रह जाए ऐसी बात बहुत कम है। मेरे लिए जो एक सबसे फनी स्ट्रेच था, वो रश्मिका और आयुष्मान के बीच वाला बेताल रेवलेशन सीन था। वही सीन है जहां आप जेन्युइनली वो हंसोगे और बोलोगे हाँ ये सही था बॉस। परफॉर्मेंस पे आओ तो रश्मिका स्क्रीन पर आती है तो सीन ब्राइटन अप हो जाता है। कास्टिंग उन पे सूट करती है, प्रेजेंस एंगेजिंग है, बस स्टाइलिंग थोड़ी सी लस्टी साइड पे चली जाती है, जो कैरेक्टर की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा कम कर देती है। आयुष्मान का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा वीकली कंसीव्ड था। कंप्लीटली मिसकास्ट तो नहीं कहूंगा, बट वो थोड़ा सा अंडर रिटन तो बिल्कुल लगा मुझे। उनकी रिपीटेड डेथ सीन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक पॉइंट के बाद तो आपको भरोसा ही नहीं होता कि ये बंदा कभी मरेगा भी। क्योंकि अगर जैसे ही वो मरने वाला होता है, आपको लगता है देखो अभी वापस आ जाएगा। नवाज एज थामा फनी है, वन लाइनर्स मिले हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सीरियस डार्कर नोट दिया जाता तो फिल्म का जो हॉरर फ्लेवर था वो बच जाता। फिल्म बैलेंस कॉमेडी की तरफ इतना टिल्ट हो गया है कि एडल्ट्स को ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं डराएगी। हाँ, हो सकता है बच्चों को कुछ सीन्स थोड़े स्पूकी लग सकते हैं। परेश रावल एज ऑलवेज डिपेंडेबल है और जब भी स्क्रीन पर आते हैं मजा आ जाता है। फैजल मलिक का कैरेक्टर लवेबल ऑरा लाता है, छोटे बीट्स में भी वार्मथ और चार्म इंजेक्ट कर देता है, जो फिल्म को थोड़ा ह्यूमन टच देता है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर ऑनेस्टली काफी अच्छा था और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो काफी सीन्स को उसने लिफ्ट भी किया, एनर्जी को मेंटेन करके रखा। लेकिन आइटम नंबर्स, बॉस मलाइका का जो सॉन्ग था वो पेपी तो बिल्कुल ही नहीं था। मतलब वो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा था और उसके ऊपर से नौरा का भी सॉन्ग डाल दिया। मतलब प्रमोशनल चेकलिस्ट तो उन्होंने टिक कर दिया, लेकिन नैरेटिव फ्लो पूरा का पूरा टूट गया। ये आइटम सॉन्ग्स का जो ऑब्सेशन है ना, ये बहुत आउटडेटेड है। मतलब यार स्टोरी मोमेंटम को तो बचा नहीं सकते, बस ऐसा लगता है कि स्टोरी पे ब्रेक लग गए। टेक्निकल्स की बात करें तो वीएफएक्स का ओवरऑल स्टैंडर्ड ज्यादा खास था नहीं, स्पेशली वो सीजी वाला भालू। क्रिएचर डिजाइन भी डेरिवेटिव सा फील होता है। कहीं कहीं भेड़िए की वॉक वॉल्वरिन वाइब देती है और बेताल का लुक हॉलीवुड के वेम्पायर से मिलता जुलता है। अगर ये लोग मॉन्स्टर्स को एक नया रूटेड इन इंडिया डिजाइन एंगल डालते तो थामा की दुनिया फ्रेश और एक्साइटिंग बनती। इंटरवल के बाद सेकंड हाफ कंपैरेटिवली बेटर लगता है। रक्त बीज की कहानी आती है तो प्लॉट थोड़ा रिलेटेबल फील होता है। बेताल और भेड़िए की जो फाइट वाला सीक्वेंस है काफी एंगेजिंग है। उस फाइट कोरियोग्राफी को देखने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा और मैं आपसे कहूंगा कि इसी की वजह से थोड़ी सी एनर्जी बच भी जाती है। इस फाइट के बाद कहानी में मजा सा भी आता है, पेस पिकअप होता है, लेकिन फिर भी दिल के कोने में आपको एक ख्याल रहता ही रहता है, यार कुछ नया, कुछ बोल्ड दिखा दो बॉस। यूनिवर्स का कनेक्शन यहाँ ऑब्वियसली है। भेड़िया, मुंजिया, स्त्री से लिंक्स मिलते हैं। फैन सर्विस के हिसाब से ये सब ठीक है, पर नोवेल्टी का फैक्टर थोड़ा कम पड़ जाता है, क्योंकि ये कनेक्शंस एक्सपेक्टेड ही थे। अब एमएचसीयू का यूनिवर्स है तो आने ही थे। स्टोरी ओवरऑल फेमिलियर लगती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म में कहानी नहीं है, बट सुना सुनाया, देखा दिखाया सा फील होता है। लव ट्रैक वाला डिवर्जन भी कई जगह पेस को स्लो कर देता है। सच कहूं तो अगर फिल्म प्यार के खंबे पे न अटकती और या इसकी बजाय जॉनरा पे ज्यादा ध्यान देती तो फिल्म का ओवरऑल फील बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता। अब अगर आप फ्रेंचाइज फॉलोअर हो तो यूनिवर्स कंटिन्यूटी डेफिनेटली आपको एंगेज रखेगी। मेकर्स ने थ्रेड को जोड़ने का काम बहुत बढ़िया किया है, जिस वजह से फिल्म एक वन टाइम फैमिली वॉच बन जाती है। लेकिन अगर आप स्त्री जैसे कंसिस्टेंटली विटी राइटिंग या भेड़िया जैसा
टोनल इन्वेंटिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थामा उस लेवल तक नहीं है। प्रॉब्लम एरियाज क्लियर है, डायलॉग्स में पंच की कमी है, वीएफएक्स एग्जीक्यूशन वीक है, क्रिएचर डिजाइन में ओरिजिनलिटी की बिल्कुल कमी है और आइटम नंबर्स जस्ट लुक लाइक नीडलेस क्राउडिंग। पॉजिटिव्स भी उतने ही क्लियर हैं, बैकग्राउंड स्कोर जो आपका मूड होल्ड करता है, रश्मिका का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, परेश रावल और फैजल मलिक की रिलायबल प्रेजेंस भी है और सेकंड हाफ में रक्त बीज का आर्क प्लस बेताल वर्सेस भेड़िए की एंगेजिंग फाइट जो थोड़ी देर के लिए फिल्म को अपलिफ्ट कर देती है। एंड ऑफ द डे वर्डिक्ट, थामा एक टाइम पास, वन टाइम वॉच, फैमिली के साथ वीकेंड पर देख लो, बस इतना ही है। एक्सपेक्टेशंस बहुत मॉडरेट रखना। यूनिवर्स कनेक्ट की वजह से आपको कुछ फन मोमेंट्स मिल जाएंगे पर वो कंसिस्टेंट एंगेजमेंट नहीं मिलेगी जो स्त्रिया भेड़िए ने दी थी। अगर डायलॉग्स शार्पर होते, वेम्पायर्स क्रिएचर्स को थोड़ा डिफरेंट और इंडियनाइज तरीके से डिजाइन किया गया होता और आइटम नंबर्स की जगह नैरेटिव मोमेंटम पे फोकस किया होता तो फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार। आप बताओ, बेताल वर्सेस भेड़िया वाली फाइट आपको कैसी लगी थी और क्या आपको भी लगा कि हॉरर एलिमेंट को थोड़ा सीरियस होल्ड दिया जा सकता था? कमेंट्स में मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फिल्मी बॉय। मिलता हूं नेक्स्ट रिव्यू में।